हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद तारिक साहब मौजूद हैं। तारिक साहब आम की बीमारियों के माहिर हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां किस वक्त आम को ख़राब कर सकती हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं ये आपको ये बताता चलूँ, जिस तरह की मौसमियाती तब्दीली हो रही है और बारिशें ज़्यादा होने की वजह से इस टाइम जिन बीमारियों का हमला हो सकता है वो यकीनन फलों पर उनका हमला हो सकता है। उनमें ख़ास तौर पे एंथ्रेक्नोज और जिसको मुंह सड़ी भी कहते हैं, और दूसरी बीमारी है बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट। बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट जो थी वो पिछली दफ़ा भी बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे सफ़ेद चौंसा पे उसका हमला हुआ था, क्योंकि पिछले साल भी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी। तो इस साल भी मुमकिन है कि उसका हमला हो जाए। और तीसरी जो बीमारी है वो स्टेम एंड रॉट है, जो फलों पे इस वक्त हो सकती है जिसका हमला। और ख़ास तौर पे जो बागात पुराने हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, जिनकी मैनेजमेंट सही नहीं है, जहाँ काट छाँट नहीं होती है और जहाँ बीमार शाखें हैं, तो वहाँ ये स्टेम एंड रॉट जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अगर जिस तरह बारिशें हो रही हैं, वहाँ एंथ्रेक्नोज और बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट जो है वो ज़्यादा हो सकती है फल पर। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो बीमारियां आपने बताई हैं इनका इलाज क्या है, किस तरह किसान इस बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं? जी, डिजीज़ का जो इलाज होता है उसमें सबसे जो अच्छी स्ट्रेटजी है वो है IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, जिसमें हम कल्चरल प्रैक्टिसेस को फोकस करते हैं, यानी काश्ती अमूर को। इनमें जिस तरह मैंने आपको इनकी असबाब बताए, तो इसी में इसका इलाज पिना है, यानी हम उसकी काट छाँट करें, उसकी प्रूनिंग करें, उसका साइज़ ठीक रखें, नाइट्रोजन ज़्यादा डालने से गुरेज करें। तो ये काश्ती अमूर हैं जिनमें से इन बीमारियों का तदारुक किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कि हमारा किसान IDM से, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट से वाकिफ़ होगा? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक वो उनको वाकफियत आगाही है, और हम गए बगए अपना प्रोग्राम, सेमिनार्स, अवेयरनेस सेमिनार्स ये हम करते रहते हैं। मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स भी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स उनकी करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्टाफ की, तो ये बात उन तक पहुंचती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। सर फरमाइएगा कि ऐसी बीमारियां जो IDM से मैनेज नहीं हो रही, उनके ट्रीटमेंट के लिए किसान क्या करें? हाँ जी, उसमें ख़ास तौर पे मैं ये जिक्र करना चाहूँगा मैंगो माल फॉर्मेशन। बटूर एक जो है ना मुस्तकिल एक ग्रोअर्स के लिए, आम के बागवान के लिए एक मुस्तकिल मसला है। इसका इलाज अगस्त सितंबर में एक फफूंद कुछ जहर जो सिस्टमिक को सरायत पजीर हो, उसका स्प्रे करने से कर सकते हैं, किसी हद तक उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आम के बागात को सबसे ज़्यादा नुकसान मुख्तलिफ इक़साम के हशरात पहुँचाते हैं जो किसान के कंट्रोल से बाहर हैं, और यूँ महसूस होता है जैसे ये हशरात हमारे तहकीकी इदारों के कंट्रोल में भी नहीं आ रहे। आम के हशरात को कंट्रोल कैसे करना है, ये जानने के लिए हमें आबिद हमीद साहब ने ज्वाइन किया है, जो हमें बताएंगे कि मैंगो इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं और इन्हें किस तरह कंट्रोल करना है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। जी, जब हम आम की बात करते हैं तो फ्लावरिंग सीजन में जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कीड़े हैं उनमें मैंगो हॉपर, मैंगो इन्फ्लोरेसेंस बीज हैं। अब मैंगो हॉपर के कंट्रोल के लिए चूँकि फ्लावरिंग हो रही होती है, वहाँ पे हम इंसेक्टिसाइडल स्प्रे रिकमेंड नहीं करते। हम उसकी मैनेजमेंट ऑफ सीज़न में करते हैं कि गर्मियों में दोपहर के टाइम और सर्दियों में सुबह के टाइम ये जो हॉपर है ये दरख्त के तनों के ऊपर बैठते हैं। अगर हम नैपसेक स्प्रेयर से, हाथ वाली मशीन से सिर्फ दरख्तों के तनों के ऊपर स्प्रे कर दें तो ये काफ़ी हद तक आम के तेले को कंट्रोल कर लेगा। इसी तरीके से मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मिर्च, जिसको बूर की मक्खी का नाम दिया जाता है, उसका सबसे अच्छा तदारुक ये है कि ये प्यूपेट करती है सॉइल के अंदर। फरवरी मार्च में जब हम इरीगेट करते हैं तो इसके प्यूपे में से एडल्ट नहीं निकलता और ये मक्खी कंट्रोल में रहती है। फिर फल की डेवलपमेंट के दौरान मैंगो फ्रूट बोरर, जो कि एक न्यू इमर्जिंग पेस्ट है, उसका भी अटैक होता है। ये अपनी पहली नस्ल जो है वो बटूर के अंदर परवरिश पाता है, तो इसकी मैनेजमेंट में सबसे अहम रोल मैंगो माल फॉर्मेशन यानी बटूर की कटाई है और उसकी तल्फी है। अगर हम उसको बर वक्त तलफ कर दें तो इसकी पहली नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी और फर्दर ये स्प्रेड नहीं करेगा। सर, फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं, दुनिया के अक्सर ममालिक में इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन क्या वजह पाकिस्तान में आज भी ये एक ड्रोना ख्वाब है किसानों के लिए? फल की मक्खी के कंट्रोल के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये किस किस फल पे हमलावर होती है। इसका होस्ट सिर्फ मैंगो नहीं है, इसका होस्ट थ्रू आउट द ईयर जामन भी है,
मुख्तलिफ फल हैं वहाँ पे ये आती है। तो यहाँ ज़रूरी है कि जो हम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपना रहे हैं मैंगो के अंदर वो थ्रू आउट द ईयर हम अपनाएं, क्योंकि जब हम इसकी पॉपुलेशन डायनामिक्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स, जब सर्दी का मौसम आता है सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में इसकी पॉपुलेशन नियर टू ज़ीरो होती है, अदरवाइज़ ये थ्रू आउट द ईयर हमारे बागात में प्रीवेल करती है। दूसरा, इसकी जो अडॉप्टेशन है ज़िम्मेदारों के अंदर उन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ की वो बहुत कम है। कुछ ज़िम्मेदार तो इस पे अमल करते हैं कि वो गिरे हुए गले सड़े फल को इकट्ठा करके उनको तलफ करें, या सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं, या प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का स्प्रे करें। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स वो निगलेक्ट करते हैं इन कामों को, क्योंकि वो आम के बागात को सेल कर देते हैं, और बेखर जो होते हैं वो इन चीज़ों का इतना इन पे अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा फल ख़राब होता है। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम की किसानों को।